सास का घूंघट पार्ट 3। अब तक हमने देखा कि दिव्या की हालत काफ़ी नाजुक है, लेकिन घर के आदमी उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे और ससुर ने मेन गेट के ऊपर बहुत बड़ा सा ताला लगा दिया है। लेकिन दिव्या की सास पहली बार घूंघट उठाकर समाज के बनाए नियम का उल्लंघन करती है और दिव्या की जान बचाने की कोशिश में जुट जाती है। मैं भी देखती हूँ मेरी बहू को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। देखो गगन के पापा, दरवाजे की चाबी दे दो मुझे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? पहले सर पर पल्लू रखो, फिर अंदर जाओ। आज तक मैंने आपका हर गलत फैसला सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं आज आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मुझे मेरी बहू किसी भी कीमत पर जान बचानी है। मुझे चाबी दे दीजिए। पिताजी, माँ ठीक बोल रही है, चाबी दे दीजिए ना, नहीं तो दिव्या नहीं बचेगी। दिव्या मर्दी हो तो मर जाए, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तुम सारी औरतों को इस दिव्या नाम की औरत ने पागल कर दिया है। इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज करना आता है मुझे। बेटी और बड़ी बहू, जाओ जल्दी से अंदर से दिव्या बहू को लेकर आओ। सास ये बोलकर अपने पति से चाबी छीन लेती है। तभी चाचा जी सास का हाथ पकड़ते हैं और चाबी सास से छीन लेते हैं। भाभी, घर के मर्दों से टक्कर लेके आप अच्छा नहीं कर रही है। ये इस घर के संस्कार नहीं है। चाचा जी की बात सुनकर चाची अपने पति के हाथ से चाबी छीनकर कहती है, इस घर के संस्कार क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज इस घर का दरवाजा खुल के रहेगा और दिव्या डॉक्टर के पास जरूर जाएगी। भाभी, ये लो दरवाजा खोलो। सास ताला खोल देती है। तभी ननंद और जिठानी दिव्या को लेकर आ जाते हैं। घर की सारी औरतें घर से दिव्या को लेकर जा रही होती है कि तभी बड़ी बहू का पति उससे कहता है, देखो तुम दिव्या को लेकर इस घर से निकल तो रही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो वापस इस घर में मत आना। मैं दिव्या के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी। देखती हूँ कौन रखता है मुझे। देखता हूँ कैसे इस घर के अंदर कदम रखती हो और कौन तुम्हारी मदद करता है। खारट मेरी मदद करेगा और खारट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मगन को अपनी पत्नी के इस तरह बात करते देख जीजाजी अपनी पत्नी से कहता है, देखो तुमने दिव्या का साथ देकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम अभी इसके साथ गई तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, समझी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? तुम खुद घर जमाई बनकर मेरे घर में रह रहे हो। कभी 100 रुपए की साड़ी भी दिलाई है मुझे। मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़ के चले जाना, समझे? ये बोलकर ननंद और घर की सभी औरतें दिव्या को अस्पताल ले जाती है। वहां जाने के बाद डॉक्टर जल्दी से दिव्या का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो गुस्से से कहता है, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपकी बहू की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और उन्हें चोट भी लगी है, फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल लाने में इतना देर कर दिया। आपको 3 दिन पहले ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए था। हमसे गलती हो गई डॉक्टर साहब, आप जल्दी कुछ कीजिए। हमारी बहू और उसके बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप सोच लीजिए किसे बचाना है। डॉक्टर साहब, आप दिव्या को बचाइए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हम दिव्या के ऑपरेशन करना होगा। आप इनके पति को बुलाइए, हमें कुछ पेपर्स पर साइन करवाने हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी औरतें सोच में पड़ जाती है। तभी ननंद कहती है, डॉक्टर साहब, इनके पति नहीं आ सकते। ये इनकी सास है, आप इनसे साइन करा लीजिए। लेकिन पेशेंट की हालत इतनी खराब है, इनके पति कहाँ हैं? वो अपने आदमी होने का धर्म निभा रहा है। पति धर्म के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, वो नहीं आएगा। क्या क्या करना है आप मुझे बताइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर दिव्या का ऑपरेशन शुरू कर देते। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते तो कहते हैं, आप लोगों की किस्मत अच्छी है, दिव्या भी ठीक है और उसका बच्चा भी। डॉक्टर, बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन तक दिव्या उसी हॉस्पिटल में रहती है और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा। अब दिव्या कुछ हद तक ठीक हो गई। डॉक्टर ने दिव्या को घर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सभी सोच में पड़ गए। हम भाभी को घर तो ले जाएं, लेकिन माँ, आपको घर का माहौल तो पता है ना। दिव्या भाभी अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। भाभी अभी वहाँ आराम नहीं कर पाएगी और पता नहीं घर के सारे मर्द हमारे साथ क्या करेंगे। माँ जी,
क्या हम डॉक्टर से बात करके दिव्या को कुछ दिन और यहाँ नहीं रख सकते हैं? जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब उसे यहाँ से ले जाएंगे। ये सुनकर सास सोच में पड़ जाती है। तभी चाची कहती है, तुम दोनों ठीक कह रही है, मैं भी डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। चाची डॉक्टर से बात कर लेती है और दिव्या को कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। दिव्या अपने बच्चे को गोद में लेके बाकी औरतों के साथ अपने ससुराल जाती है, लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेते हैं। खबरदार, अगर तुम में से कोई भी औरत घर के अंदर घुसी तो अगर तुम लोग घर में घुसी तो घर अपवित्र हो जाएगा। घर हमारे कदम रखने से अपवित्र नहीं होगा, बल्कि आपकी गंदी सोच की वजह से अरे घर क्या पूरा समाज ही अपवित्र हो रहा है। देखो, मैंने मना किया था ना तुम्हें घर के अंदर आने के लिए। अब एक काम करो, जैसे आई हो ना वैसे ही यहाँ से सीधा अपने मायके चली जाओ। क्यों जी, क्यों चली जाऊँ मैं अपने मायके? मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। वीणा, इन सब में तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम याद रखोगी। सजा बाद में देना, पहले मेरे घर से बाहर निकलो। खुद पर ही जिंदगी एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सबक सिखाने की बात बोल रहे हो। देखो वीणा, तुम इस घर की बेटी जरूर हो, लेकिन दामाजी इस घर में ही रहेंगे। उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना गगन भैया का। देश के कानून ने मुझे ये हक दिया है कि मैं कानून का सहारा लेकर इस जायदाद का आधा हिस्सा ले सकती हूँ। और हाँ पतिदेव, तुमसे तलाक भी ले सकती हूँ। वीणा, दिव्या के साथ रह रहकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। और भाग्यवान, मैंने तुमसे कितना मना किया, घर से बाहर मत जाओ, दिव्या की मदद मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ। ये कदम उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। ये कदम तो मुझे तब उठाना चाहिए था जब मैं माँ बनने वाली थी। आपके झूठे अहंकार और गलत नियमों की वजह से मैंने अपने दो बच्चे खो दिए। अगर उस समय मैं दाई अम्मा से इलाज नहीं कराती और हॉस्पिटल चली जाती तो गगन के बराबर मेरे भी 2 बच्चे होते। सभी पति इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे। दिव्या बहुत देर तक सबकी बातें सुनती रही। फिर उसने अपने पति से कहा, गगन, तुम्हारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? दिव्या, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। मुझे पता था गगन, तुम्हारा यही जवाब होगा। मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना हड्डी वाले इंसान से प्यार ही क्यों किया, शादी ही क्यों की। अब सबसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं, या मैं पुलिस को फ़ोन करूँ? दिव्या, आज तक हमारे गांव में पुलिस ने कभी कदम नहीं रखा और तू हमारे गांव के दरवाजे पर पुलिस को लेकर आएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? आज तक इन औरतों ने घर से कदम तक नहीं निकाला और 2-4 दिनों में ही तूने इन्हें भड़काना शुरू कर दिया। इस घर में कभी पुलिस नहीं आ सकती। घर की औरतें घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दरवाजे पर। उनकी लड़ाई देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दिव्या को अस्पताल पहुंचाकर घर की औरतों ने काम तो अच्छा किया। इस काम से दिव्या और उसके बच्चे की जान भी बच गई, लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की औरतों को कैसे चुकानी होगी? इसके लिए आपको इसका अगला एपिसोड देखना होगा। और हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दिव्या के साथ ही बाकी औरतों का क्या करना चाहिए। क्या उन्हें घर के अंदर जाने के लिए संघर्ष करना चाहिए या फिर घर छोड़कर चले जाना चाहिए?